आपको पता है अगर किसी शहर का हर कोना एक फ़ोटो फ्रेम बन जाए तो वो कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से तो अब वो उदयपुर है। ये शहर सिर्फ महलों का नहीं, कहानियों का है। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही शाही आराम है और पानी की लहरों में छुपी कहानियाँ। यहाँ की मैगी ले लो या टपरी की चाय, मुझे तो हर एक चीज़ में अलग ही मैजिक लगा। और मुझे ये उदयपुर किसी टूरिस्ट की नज़र से नहीं दिखाना है, मुझे ये वो मैजिक्स की पीओवी से दिखाना है। और आप कहोगे कि ये इसके लिए तो काफ़ी सारे चीज़ें गूगल पे भी अवेलेबल है कि आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि उदयपुर को आप तब भी अच्छे से फील कर सकते हो जब आप वो मैजिक को अपने अंदर से फील करो, और मुझे वो आपको फील करवाना है। चाहे वो घाटों पे घनघोर घाट का बेस्ट रात का व्यू हो, या फतेह सागर लेक, या कहीं से करनी माता या मंदिर से देखा हुआ मेरा जीवन का बेस्ट सनसेट, मुझे भी आपको वो जर्नी मेरे साथ करवानी है। और अगर आपने अभी तक उदयपुर नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख के आपको ऐसा लगे कि यस मुझे अभी ही बैग पैक करके उदयपुर जाना है, क्योंकि अब आपको अगले कुछ मिनट में हमारे साथ करे हुए 3 दिन के सफ़र में ये लगने ही वाला है कि भाई मुझे भी अभी ही जाना। चलो शुरू करते हैं ये सफ़र। तो गाइस डे 1 पे हम हमारे घर से हमने सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ असारवा स्टेशन है वहाँ से ट्रेन ली थी। तो ये मेरी मम्मा पीछे हमको छोड़ने आई थी नीचे तक। तो बस ये हम असारवा स्टेशन आ चुके हैं। अब हमारी यहाँ से उदयपुर तक की टिकट के कुछ 1000 हुए थे 4 पीपल के बीच में। हमने स्लीपर जो नॉर्मल स्लीपर होती है वो वाली टिकट ली थी। फिर आके तो हम थक गए थे तो सो गए। तो ये उठे ना तब सबने ये नाश्ता किया था। तो ये लोग हांडवा खा रहे और दृष्टि भी एकदम नींद में से उठी है। देखो ये आई ना, ये दृष्टि हमारी पिंक बॉटल, इट वाज लाइक हमारी पिंक बॉटल अगेंस्ट ऑल, क्योंकि हम हर दिन हमारी बॉटल लेके ही आपको बहुत जगह घूमने में देखने मिलेगी। तो ये मैं हूँ, अभी हम नींद से उठ चुके हैं एकदम और हवाओं को इंजॉय करते हुए। और हमको है ना सोशल साइंस में आता था कि अरवल्ली पर्वतनी गिरिमाड़ा, हम लोग गुजराती मीडियम में पढ़े ना, तो ऐसे सोशल साइंस सब्जेक्ट में आता था। बट तब तो वो बोरिंग लगता था, पर ऐसे देख के भाई अब ये मेरा कैमरा उसको जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है। फिर ये हम उतर गए थे। तो आपको मैं पूरा बजट फ्रेंडली आपका मैं पूरा गाइड बनूंगी। तो आपने देख लिया हम लोग पहुँचे सिर्फ 1000 रुपीज़ में थे। अब ये हम निकल रहे हैं बाहर स्टेशन के बाहर, और दृष्टि वॉज लाइक के बस बहन कितना तू उतारेगी वीडियो। और ये मेरे को और दीदी को रोड पे छोड़ के ये लोग एक्टिवा लेने चले गए थे। एंड दीदी वॉज सो हाइपर के मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना है। और वो लोग देर भी इतनी लगा रहे थे एक्टिवा लेने में, और हम लोगों में थोड़ी धीरज भी कम है। तो फिर हम लोग ये ऐसे थोड़े बहुत वो कर रहे थे कि वीडियो व्लॉग वगैरह। और ये वाली हमने एक्टिवा बुक कराई थी। अभी ये एक्टिवा बुकिंग हमारी हुई थी 1632, मतलब 1632 के आसपास उसका कुछ रेंट था 2 दिन के लिए। और फिर पेट्रोल अपना ही होता है, मतलब इसमें आता है पेट्रोल, और दूसरे दिन या मतलब वो ख़त्म हो जाए तब आपको पुरवाना पड़ता है। तो लाइक इट वाज मतलब ऐसे तो वो बजटेबल ही था, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो ये हमारी एक्टिवा थी, क्योंकि ये हम ऐसा वीडियो ले रहे थे कि हाँ सब सही कंडीशन है कि नहीं। तो इसके लिए एक्टिवा का रेंट 2 डेज़ का 1632 था। गाइस नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, मतलब हम लोग एक हॉस्टल, मतलब शैलोम बैकपैक हॉस्टल है उसमें रुके थे। वहाँ पे आपको अगर रूम वगैरह चाहिए तो वो भी है, पर हम लोग हॉस्टल जो सेटअप होता है उसमें रुके थे। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के एक मतलब हॉस्टल के हिसाब से ये इतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं कभी आज तक ऐसे सेटअप में रुकी नहीं थी। तो मैं आपको ये पूरा हमारे हॉस्टल का रूम का टूर दे रही हूँ। ये हम लोग ऐसे गए तो हम लोगों ने 4 बेड्स लिए थे। ऊपर एक था, नीचे एक था, इधर ऊपर था, एक नीचे था, और यहाँ पे मतलब 6 बेड्स वाला था। तो हम लोग 4 जन इस साइड थे और 2 जन यहाँ पे, और रात को बाद में आए थे। तो ये हमारा सेटिंग था, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। और हमारे मतलब दूसरे दिन हमको ये चेंज करवाया था, तब 4 ये इधर 6 बेड वाला है, उस दिन 8 बेड वाला था। और हमारा ये इसका हॉस्टल का 3 दिन का कुछ हुआ था 3200 रुपीज़। तो ये बस मिस मैम रेडी हो चुके हैं। अरे गार्डन नहीं आता नॉर्मल आओ चालता थोड़ा
इसी तरह मैं उन्हें सबको मेरे व्लॉग के लिए परेशान कर रही थी और सब पुकीज़ थे तो बेचारे सब मेरे साथ कोऑपरेट भी कर रहे थे। हमने एक चुटकी वाला रील भी बनाया है, वो बाद में हम अभी डालेंगे, या मैं इधर हमारा ये वीडियो में 2 पार्ट्स में बना रही हूँ तो मैं वो सेकंड पार्ट में डाल दूँगी। तो ये हम जा रहे थे और भाई ये ऐसे ही सिटी ऑफ लेक्स नहीं है, आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी रास्ते पर जाओ, आपको कोई ना कोई लेक तो दिखना ही मिलेगा। तो अब हम हमारे हॉस्टल से जा रहे थे सज्जनगढ़ की तरफ, पर बीच में हमने लंच के लिए स्टे किया। एंड ये वाली रेस्टोरेंट हमने रील में देखी थी, खम्मा गनी। इट वॉज लाइक दिखने में तो काफ़ी एस्थेटिक थी, बट हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग गए ना खाना खाने तो लाइट चली गई थी। और इतनी बड़ी होटल होने के बावजूद, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, मतलब ऑफ कोर्स ये मतलब इतनी हाइप क्रिएटेड है और उदयपुर के ऐसे मेन क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स में से एक है, तो ऑब्वियसली खाना तो एक्सपेंसिव होना ही था। पर उसके बाद भी जब इधर लाइट चली गई, हम लोग खाना खाने बैठे ना गाइस, तभी लाइट चली गई, बट व्यू 100 on 100 था, वो हम बोल सकते हैं, लाइक 100 on 100, 1000 on 100, मतलब अच्छा था व्यू। वो मेरा कैमरा ही जरा ऐसा है, और फिर मैं इन लोगों को 2 मिनट चैन की सांस नहीं लेने दे रही, तो अभी पुकीज़ बेचारे मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे, हंस रहे लेने दे रहे। तो या तो मैं तो आप लोगों के लिए पूरा उसका वो वीडियो लेना का ट्राई कर रही थी, और फिर मुझे ऐसा हुआ कि हाँ मैं भी अच्छी लग रही हूँ, तो एक वीडियो तो अपना भी तो बनता है। तो इसके लिए मैंने खुद का भी वीडियो ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं नहीं तो कौन, राइट, ऑब्वियसली। और ये हमारा खाना आ चुका था, खाना अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छा था, बट एक वही था कि मतलब आपकी इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है तो उस हिसाब से आपके पास वो होना चाहिए, लाइट जाए तो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो उनके पास नहीं था। और फिर मैं ऐसे ही मस्त क्या बोलते हैं पैसेंजर प्रिंसेस की तरह, पैसेंजर प्रिंसेस की तरह हम चल पड़े हैं सज्जनगढ़ की तरफ। तीनों दिन भाई दीदी नहीं चलाई है और उधर हर्ष भाई ने चलाई है, मैं और दृष्टि तो पैसेंजर प्रिंसेस ही थे। और वो देखो उधर दुपट्टा ओढ़े बैठी हुई है, वही हमारी दृष्टि। और ये लोग पार्क करके आए हैं, हम ऊपर चढ़ चुके हैं। हर रास्ते का तो गाइस मैं नहीं ले पाई वीडियो पागल हो चुकी हूँ भाई मैं। ये वापिस रेमेनाइसिस क्या बोल रही हूँ, रेमेनिसाइज नहीं, छोड़ो, हमें इंग्लिश नहीं बोलना है, हिंदी में बोलते हैं। वापिस याद कर रही हूँ ना, देख रही हूँ, तो मुझे वापिस अब उदयपुर जाने की इच्छा हो गई है। तो ये सज्जनगढ़ हम आ चुके हैं, इसे मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। तो ये मस्त अंकल ने ये बजाया, तो हम तो वहाँ ही काफ़ी देर रुक चुके थे। तो सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं जिसे। हम 4 जन थे, तो हमारे 4 जन की टिकट का प्राइस कुछ 840 हुआ था। तो अब सिंगल कितना होता है वो मैं थाप लगा लेना। फिर ये हम अंदर म्यूज़ियम जैसा था वहाँ घूम रहे थे, और ये कुछ चढ़ाई आई, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाला वीडियो लेना तो बनता ही था। तो ये मैं थी, और ये अब दृष्टि का वीडियो आ रहा है। एंड शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी, भाई बारबी डॉल है हमारी वो। तो बस फिर हम ऐसे घूम रहे थे, और ये यहाँ पे उसका वो क्या बोलते हैं व्यू, हाँ मतलब इधर ऐसे मतलब पॉन्ड, लाइक छोटा सा पॉन्ड था। और गाइस यहाँ पे है ना, आप नीचे उतर के आओगे ना मतलब हिल पे से, तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब रास्ते के बीच में ऐसा एक बैठने का स्पॉट बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने गाड़ी रोक के यहाँ पे आए और इधर बैठे थे। वो नहीं बैठते कि लाइक मुझे आपके साथ बैठ के ऐसे यू नो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लाइफ, स्टार्स, ओशन एंड एवरीथिंग। वो डीलुलू काफ़ी आई रोमांटिसाइज एवरीथिंग। तो बस ये वो वाली जगह थी कि भाई आपको एक ऐसे ही आपके जितना इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, और उसके साथ आप बैठ के, ये देखो हम जहाँ से बैठे थे ना, वहाँ पे एक छोटी सी बेंच थी, मतलब पहाड़ों के बीच रास्ता जा रहा है और वहाँ पे एक छोटी सी बेंच है, वहाँ पे बैठ के ये वीडियो लिया गया है। तो वहाँ पे बैठो और बस हर चीज़ के बारे में बात करो, लाइक जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उस काइंड का प्लेस था भाई ये, ज़बरदस्त। बस तो फिर ये है, अब हम सज्जनगढ़ से आ गए, और ये हम जहाँ एक्टिवा पार्क करते वहाँ से अब हम हमारे हॉस्टल की तरफ जा रहे, और बीच में ये कैफ़ेज़ थे, और वहाँ पे ये भैया गीत गा रहे थे, मस्त अच्छे से गा रहे थे। और फिर ये हम तैयार हुए हॉस्टल पे
जाकर। और ये मैंने कुर्ती पहनी है और मैं मेरी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ बता रही हूँ। और ये है म्यूज़ियम, यहाँ पे है ना, हमने सुना था, मतलब रील में देखा था कि शाम को वो होता है, क्या बोलते हैं, कल्चरल कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे हम गए, पर हम लोग गए तब तक वो गेट बंद हो चुके थे, तो इसीलिए दृष्टि ने और मैंने ऐसे यू करा, क्योंकि हमको वो जगह देखने नहीं मिली। तो हम लोग फिर अब जा रहे हैं, मतलब वहीं उदयपुर की गलियों में घूमते घूमते अब हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल। तो आप भी हमारे साथ चलिए। और जगदीश भगवान जी के, और वहाँ पे भगवान जी के मंदिर में भी एक और भगवान जी का मंदिर है, वो भी मैं बताऊँगी। तो ये हम आ चुके हैं जगदीश टेम्पल। वहाँ पे वो पालना लगाया हुआ था ना लड्डू गोपाल का, वहाँ पे भजन भी हो रहे थे। वी आर सो लक्की। तो हमको वो भजन और वो सब एक लाइक विटनेस करने मिला, और सही में बहुत अच्छा मंदिर था। तो ये हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा व्लॉग लिया है। और अब हम ये चलते चलते जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर। तो बस चलिए हमारे साथ दर्शन कीजिए। मैं जो बोल रही थी ना, पालना जहाँ पे भजन हो रहे थे, ये लड्डू गोपाल जी का पालना था भाई। मतलब आप देखो उनके और देखते ही रह जाओ। और ये मैं बोल रही थी ना, बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो जगदीश मंदिर के अंदर ही बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए। एंड वॉट आर दी ऑड्स कि आप अगर कोई मंदिर में जा रहे हो और आपको वहाँ पे आरती, मतलब आप अंदर घुस रहे हो और आरती शुरू होती है, भाई बहुत नसीब वाले हैं हम। और फिर ये हम एक जगह पे हम डिनर खाने बैठे। मेरा तो वो एक टाइम हो चुका था दोपहर को ही, तो ये लोग खाना खा रहे थे, ये वाले कैफ़े पे बैठे थे खाने के लिए। हर्ष भाई ने दाल बाटी मंगवाई थी और दीदी लोगों ने ये मंगाया था, क्या मंगाया था, आलू परोठा। पर मैंने चाय भी पी और लस्सी भी पी। और फिर हम गए थे गनगौर घाट। भाई यहाँ से जो रात का व्यू है, लाइक इसको मैं फ़ेदम ही नहीं कर सकती मेरे वर्ड्स इसके लिए। इट वॉज़ लाइक वर्ड्स में वो बयां हो ही नहीं पाएगा। तो मैं ट्राई भी नहीं कर रही अब आपको वो और बोर करने की, क्योंकि आप खुद अपनी आँख से देख सकते हो। और ये मेरे फ़ोन से इतना अच्छा लग रहा है, सोचो तो कितना अच्छा होगा। और ये हमारे हॉस्टल पे हर रात को ऐसे लाइव म्यूज़िक सेशंस थे, मतलब लेट नाइट तक चलते थे और इतना मस्त गाते थे। बट मेरे को डर लग रहा है कि मैं अगर इसका वॉइस वो रखूँगी तो कॉपीराइट आएगा, और मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। तो हमारा डे 1 यहीं ख़त्म होता है। और गाइस डे 1 का ही पार्ट इतना बड़ा बन चुका है, तो अब डे 2 और डे 3 के लिए हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय।